क्या आपको पता है कि एक ऐसा इम्यून सिस्टम डेवलप किया जा रहा है जो ह्यूमन बॉडी की तरह वायरसेस और अटैक्स से फाइट करे, बट ये मशीन्स और नेटवर्क्स के लिए हो। हाँ, ये साईफाई नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इम्यून सिस्टम AIS का मैजिक है। ये सिस्टम हमारी बॉडी के नेचुरल इम्यून सिस्टम से इंस्पायर है और आज हम इसके बारे में फुल डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि आज आप साइंस और साइबर सिक्योरिटी के फ्यूचर के बारे में जानने वाले हो। वन ह्यूमन इम्यून सिस्टम वर्सेस आर्टिफिशियल इम्यून सिस्टम। सबसे पहले समझते हैं कि ह्यूमन इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है और आर्टिफिशियल इम्यून सिस्टम का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। ह्यूमन इम्यून सिस्टम, जब कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आता है तो इम्यून सेल्स उसको डिटेक्ट करके अटैक करते हैं और ख़त्म कर देते हैं। ये सिस्टम सेल्फ लर्निंग होता है, जो नए नए पैथोजेंस को पहचानता है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेता है। मतलब जितना ज़्यादा हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करती है, उतना ज़्यादा हम पावरफुल बनते हैं। आर्टिफिशियल इम्यून सिस्टम AIS। साइंस ने यही कॉन्सेप्ट मशीन्स और नेटवर्क्स पर अप्लाई करने की सोची। AIS कंप्यूटर सिक्योरिटी और AI सिस्टम्स के लिए एक ऐसा इम्यून सिस्टम है जो सेल्फ लर्न करके साइबर थ्रेट्स और सॉफ्टवेयर फेलियर्स को डिटेक्ट और ब्लॉक करता है। जस्ट लाइक ह्यूमन इम्यूनिटी, AIS भी नए नए अटैक्स और वायरसेस के अगेंस्ट अपडेट होता रहता है। पर आर्टिफिशियल इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है? अब सवाल उठता है कि ये AIS एक्चुअली काम कैसे करता है। क्या ये सच में सेफ है? वन एनोमली डिटेक्शन। जैसे ह्यूमन इम्यून सिस्टम किसी भी अजीब वायरस को डिटेक्ट करता है, वैसे ही AIS सिस्टम भी एबनॉर्मल एक्टिविटीज ट्रैक करता है। अगर कोई हैकर या मालवेयर सिस्टम में घुसने की कोशिश करता है तो AIS उसको डिटेक्ट करके इमीडिएट एक्शन ले लेता है। टू सेल्फ लर्निंग एवोल्यूशन। ह्यूमन बॉडी वैक्सीन्स और एक्सपोजर से स्ट्रांग बनती है, वैसे ही AIS भी नए नए साइबर अटैक्स और थ्रेट्स से सीखता रहता है। AI और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स की मदद से ये सिस्टम अपने आप नए सिक्योरिटी पैचेस और अपडेट्स बना सकता है। 3 ऑटोनमस रिस्पॉन्स। जैसे हमारी बॉडी बिना कॉन्शियस एफर्ट के इन्फेक्शन से फाइट करती है, वैसे ही AIS बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के साइबर थ्रेट्स और सॉफ्टवेयर क्रैशेस को हैंडल करता है। मतलब नो ह्यूमन इनपुट नीडेड, फुल ऑटोमेशन थी। कहां यूज हो रहा है रियल लाइफ एप्लीकेशंस। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आज भी काफ़ी जगहों पर यूज हो रहा है। साइबर सिक्योरिटी। AIS का सबसे बड़ा यूज साइबर सिक्योरिटी में हो रहा है। AI बेस्ड फायरवॉल्स और थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम्स जो सेल्फ लर्न करके नए नए हैकर्स और वायरसेस को डिटेक्ट और ब्लॉक करते हैं। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के AI सिक्योरिटी सिस्टम्स भी कुछ हद तक AIS का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं मेडिकल फील्ड। मेडिकल AI में कैंसर डिटेक्शन और डिजीज प्रिडिक्शन सिस्टम्स भी AIS इंस्पायर्ड मॉडल्स यूज कर रहे हैं। एक ऐसा AI सिस्टम डेवलप हो रहा है जो बॉडी के अंदर अबनॉर्मल सेल्स को डिटेक्ट करके अलर्ट भेज सके। AI रोबोटिक्स। फ्यूचर रोबोट्स और AI सिस्टम्स के अंदर भी AIS का यूज होगा, जिससे वो सेल्फ रिपेयर और सेल्फ डिफेंस कर सके। इमेजिन करो एक AI सोल्जर जो अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर सके अगेंस्ट साइबर अटैक्स ऑफ फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इम्यून सिस्टम। अब सवाल यह है कि फ्यूचर में ये सिस्टम कहाँ तक जा सकता है। फुल ऑटोमेशन इन साइबर सिक्योरिटी। फ्यूचर में AIS बेस्ड साइबर सिक्योरिटी सिस्टम सब कुछ हैंडल करेंगे बिना ह्यूमन एफर्ट के। हैकर्स का काम और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बायोटेक ह्यूमन ऑगमेंटेशन। फ्यूचर AI मॉडल्स ह्यूमन इम्यून सिस्टम के साथ मर्ज हो सकते हैं, जिससे डिजीज प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट और फास्ट हो सके। AI और बायोलॉजी का फ्यूजन। फ्यूचर साइंस का नेक्स्ट बिग स्टेप AI बेस्ड सेल्फ हीलिंग मशीन्स। इमेजिन करो एक AI पावर्ड कंप्यूटर जो अपने बग्स और सॉफ्टवेयर फेलियर्स खुद फिक्स कर सके बिना किसी ह्यूमन कोडर के। No more system crashes, no more manual updates. X self-evolving AI system conclusion call to action. Artificial immune system एक revolutionary technology है जो फ्यूचर में AI, साइबर सिक्योरिटी और हेल्थ केयर का गेम चेंजर बन सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या एक दिन हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम और AI बेस्ड इम्यून सिस्टम मर्ज हो सकते हैं? क्या एक दिन मशीन्स भी सेल्फ इवॉल्विंग और सेल्फ डिफेंडिंग बन जाएंगी? कमेंट करके बताओ अपना ओपिनियन। और अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, ऐसे ही साईफाई और मिस्ट्री से भरे साइंस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।